नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ बोत्रे है। मैं नागपुर में कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी MBBS 2014 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से खत्म की और मेरा जो PG है वो सर्जरी में हुआ है, वो टाटा हॉस्पिटल जमशेदपुर से हुआ है। फिर मैंने 2 साल टाटा कैंसर हॉस्पिटल कोलकाता से GI कैंसर में फेलोशिप की। सर, अगर हम कैंसर की जो बात अगर की जाए तो कैंसर कर दो मुख्य तौर पर कैंसर ये होता क्या है? देखिए, कैंसर एक ऐसी चीज है जो किसी को भी दुविधा में डाल देती है। आजकल कैंसर के नाम पे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो बेसिकली कैंसर क्या है? कैंसर हमारे बॉडी का ओवर ग्रोथ है, मतलब हमारे बॉडी का कोई अंश होता है, वो जब ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, वो आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, हाथ में, पैर में, पेट में, किसी भी रूप में हो सकता है, तो उसी को हम कैंसर बोलते हैं। तो ये जो कैंसर है ये किसी को भी हो सकता है या पर्टिकुलर कोई बेसिक व्यक्ति को भी कैंसर होने के चांस होते हैं? कैंसर के अनेक प्रकार होते हैं और जैसे कैंसर के अनेक प्रकार होते हैं तो उसके कारण भी अनेक होते हैं। तो कोई कैंसर जो होते हैं वो हमें माँ बाप के खून के जरिए बच्चों में मिलते हैं। कोई कैंसर हमारे खान पान से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई कैंसर में अगर होता है, जैसे लीवर कैंसर पकड़ लीजिए या अन्ननलिका का कैंसर पकड़ लीजिए, तो ये हमारा ज्यादा मात्रा में अगर हम मदिरा सेवन करते हैं, ज्यादा मात्रा में हम तंबाकू खाते हैं या ज्यादा मात्रा में कोई भी तली हुई चीज, फ्राइड आइटम्स खाते हैं, तो हमें इन सब चीजों का खतरा बढ़ जाता है। दूसरे कुछ कैंसर होते हैं वो हमें वायरस से मिलते हैं। जैसे लेडीज में सर्वाइकल कैंसर होता है, वो मोस्टली वायरस से आता है। जैसे मुंह का कैंसर होता है, वो तंबाकू से हो सकता है या वायरस से भी हो सकता है। तो ऐसे कैंसर के बहुत अनेक कारण होते हैं और एक कैंसर कोई एक वजह से नहीं होता है, उसके बहुत सारे चीजें होती है जिसको हम इंग्लिश में मल्टीफैक्टोरियल इटियोलॉजी बोलते हैं। कैंसर के बारे में बात करें, लक्षण किस तरह के होने चाहिए कैंसर के? क्या प्रमुख लक्षण होते हैं? सबसे प्रमुख 3 लक्षण कैंसर के होते हैं। एक तो है आदमी को भूख नहीं लगती है, दूसरा चीज हमारा वजन कम होते जाता है और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमारा खून कम होते जाता है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें कैंसर की तरफ इशारा करती है। फिर जो बाकी चीजें होती है, जो लक्षण होते हैं, वो कैंसर के रूप के हिसाब से होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर गले का कैंसर है तो सबको क्या होगा, हमको खाने में दिक्कत शुरू हो जाएगी। हमारा जो थूक है हम गिटक नहीं पाएंगे, थूक नीचे गिरता रहेगा, मुंह से बास आती रहेगी। अगर हमको लीवर कैंसर है तो खाना पचाने में मदद जो हमको मिलती है वो मदद नहीं मिल पाएगी। हमको पित्त के थैली का कैंसर है तो हो सकता है हमको जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए। हमको अगर पैखाने के रास्ते का कैंसर है तो हमारे पैखाने के साथ खून का बहाव होता है या काला पैखाना होता है, कभी कभी आव भी पैखाने के मार्ग से जाता है। तो हर एक अलग कैंसर के अलग लक्षण होते हैं, लेकिन प्रमुख 3 लक्षण होते हैं: आपका वजन कम होना, भूख नहीं लगना और खून की कमी होना। कैंसर के इलाज के बारे में बात की जाए तो आजकल कैंसर को डायग्नोज करना है, पहचान करना है कि आपको कैंसर हो गया है, क्योंकि आपने जो लक्षण बताए हैं, आपने गले के लक्षण बताए, गले के लक्षण में खान पान में तकलीफ होना, क्योंकि आमतौर पर टॉन्सिल्स में और सर्दी के समय भी हुआ करता है ना, खाना ना पचना, कभी कभी अपचन होता है, तब भी खाने में प्रॉब्लम होने से ये सारी तकलीफें होती है। आपने जो बोला पैखाने में रक्त का स्राव होना या काला पैखाना होना, ये आमतौर पर कभी कभी अल्लाइशी में या फिर लीवर प्रॉब्लम की वजह से, अल्कोहल डिजीज होने की वजह से भी ये होता है। तो इस तरह का तो हम ये क्या बोल सकते हैं, इसको डायग्नोस किस तरह से करें? सबसे प्रमुख चीज है, कोई भी लक्षण को आप नजरअंदाज ना कीजिए। आप बहुत बार होता है कि हमें कुछ छोटी मोटी चीजें होती है, हम दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया ये दवाई ले लीजिए, फलाना ढिमकाना दवाई लेके आ जाते हैं। वो उस समय के लिए वो लक्षण दब जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो सबसे प्रमुख चीज है, आपको अगर कोई भी लक्षण ऐसा कुछ लग रहा है जो आपके नॉर्मल रूटीन से हटके है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद डॉक्टर बनिए, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है और हर छोटे से छोटे लक्षण को भी डॉक्टर को बताना है। अगर इलाज की अगर बात की जाए तो लोग एक समय कहा करते थे कि कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर एक बीमारी है। लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कैंसर के ऊपर भी मात देने वाले अच्छे एग्जाम्पल अपने पास है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे सामान्य व्यक्ति। तो क्या कहेंगे, गले से लेके कैंसर कोई भी हो, गले से लेके कैंसर है, तो किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही बोला, कैंसर जो है उसके पहले इलाज नहीं होते थे। तो पहले कैंसर की वजह से मौतें काफी होती थी, लेकिन अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, इतनी प्रगति कर दी है, तो हमारे पास हर कैंसर का इलाज होता है।
बशर्ते आपको कैंसर जल्दी डायग्नोस करते आना चाहिए या आपके पास पेशेंट जल्दी पहुंचना चाहिए। अगर पेशेंट स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में कैंसर लेके आता है तो डेफिनेटली उसका इलाज परिपूर्ण है। लेकिन अगर स्टेज 4 या अगर कैंसर आपका फैल गया है बॉडी में, अगर उस कंडीशन में आता है तो उसका इलाज हमारे पास अभी तक नहीं हुआ है। अगर स्टेज 1, 2 या 3 में आता है तो उसके कई इलाज होते हैं। तो कई में मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, जैसे होता है एक सर्जरी, एक होता है दवाई से जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, और एक बोलते हैं सादी भाषा में लाइट जिसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो प्रमुख हमारे पास 3 जरिए होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से भाग का कैंसर है, कौन से अंग का कैंसर है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट होता है। और आज की हालत में कैंसर बहुत अच्छे से ट्रीट होता है, बहुत अच्छे से टैकल किया जाता है, डरने की कोई समस्या नहीं है। बशर्ते आप अपने लक्षण को जानिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेंगे। आमतौर पर जब लोग देखते हैं कि आपको तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, और जब चेहरा दिखाया जाता है तो बहुत बड़ा सर्जिकल ऐसा स्ट्रैप वाला चेहरा दिखाया जाता है, बहुत चेपा वाला चेहरा दिखाया जाता है। तो हर कैंसर पेशेंट में इस तरह की सर्जरी होती है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। जो हर कैंसर पेशेंट का कैंसर का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए आप अपने डॉक्टर से बहुत पहले सलाह लेते हैं, कैंसर बहुत कम स्टेज पे है, तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल काफी एडवांस हो गया है, तो रेडिएशन से या फिर लेजर से वो ठीक किया जा सकता है। हाँ, अगर कैंसर आपका बढ़ता है और आप डॉक्टर के पास बहुत लेट पहुंच रहे हो तो फिर हमको सर्जरी करना पड़ता है, और बहुत बार सर्जरी के बाद हमको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी भी दिया जाता है। कैंसर के बारे में अगर बात की जाए तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कैंसर में से ना कि पेशेंट, साथ ही साथ उसका पूरा परिवार भी सरवाइव करता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको कैंसर की पूरी सिम्टम से जानकारी है, या उनको ऐसा पता चल गया कि वो कैंसर है लेकिन वो इलाज नहीं करा रहे, या डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाए, या अपने परिवार के लोगों को या समाज से वो कैंसर छुपा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या एक महत्वपूर्ण संदेश आप देना चाहिए? मेरा संदेश यही रहेगा कि अपने लक्षणों को आप नजरअंदाज ना कीजिए। जो भी आपको लक्षण आ रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि ये हमारे नॉर्मल रूटीन से हटते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। कैंसर कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, वो किसी के साथ रहने से फैलती नहीं है, और उसका इलाज आज पूरी तरह संभव है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए, तो फिर से नए चीज पे आए हैं, नए तौर पे आए हैं, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लीजिए। आपके बारे में बात की है, कैंसर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और आपने कैंसर के ऊपर में इलाज करने का कैसे, यानी कि किस तरह से शुरुआत की, क्या करेंगे इसके? कैंसर हमेशा मेरा एक दिलचस्प सब्जेक्ट रहा है। मुझे बचपन से ही लगता था, जब मैं कैंसर पेशेंट देखता था कि उनकी पीड़ा मुझे देखी नहीं जाती थी। बहुत बार होता है कि पेशेंट बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, तब इलाज ही नहीं बचता है। हमारे फैमिली में भी एक कैंसर से डेथ हो चुकी है। तो ये सब चीज मेरे दिमाग पे काफी असर किया है। तो मेरा बचपन से फिर ऐसा रहा है कि हमको वो भी करना है, हमको कैंसर के क्षेत्र में ही करना है। और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अभी पेट का कैंसर है, मोस्टली अन्ननलिका से लेके गुदद्वार का कैंसर, ये पूरा कैंसर मैं ठीक करता हूँ। शुरुआत में आपने नागपुर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद धीरे धीरे टाटा हॉस्पिटल तक के पहुंचे, बाद में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की, बहुत जगह आज लेक्चरर भी रहे, आज नागपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागपुर में अगर मैं स्वास्थ्य क्लिनिक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे गले से लेकर कोलन कैंसर तक की कौन कौन सी तरह की फैसिलिटीज आपके द्वारा प्रदान की जाती है? हमारे यहाँ पे हम प्रमुख तौर पर जो भी लक्षण पेशेंट जो है उसको गौर से सुनते हैं, इस पर निदान करते हैं। हमारे पास एंडोस्कोपी की फैसिलिटी है। एंडोस्कोपी मतलब हम कैमरा डाल के मुंह से उस चीज की जांच करते हैं, या फिर हम पैखाने के रास्ते से कैमरा डाल के उस चीज की जांच करते हैं, जिससे वो कैंसर जल्दी से हमें पकड़ आता है। हमारे यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक भी है। कैंसर के अलावा नॉर्मल जो भी पेट के प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ पे लेडीज प्रॉब्लम ट्रीट करने के लिए हमारे मैडम लेडीज पेशेंट्स पूछ के देखते हैं। चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पे जो लोग देख रहे हैं, उनको अगर आपसे कैंसर से रिलेटेड किसी भी संदर्भ में बातचीत करना है, या आपसे रोग के निदान के लिए आपसे संपर्क करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मेरा क्लिनिक है स्वास्थ्य क्लिनिक नाम से, जो कि रंगनाबाड़ी के एरिया में है, नागपुर में है। आप वहाँ आ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप ले सकते हैं 8210155489। मेरा ईमेल आईडी भी आप, अगर आपको लगता है कि आप फोन एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है saurabh@rocketmail.com।